करते हैं, ये भागवत का श्रुति फल है। तुम्हारा 7 दिन तक हमें संग करना है भागवत का, भगवान का, क्योंकि जैसा संग करेंगे वैसा ही मन बनेगा। संसार में हम 10 मिनट का भी संग किसी का करते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर आता है। एक कवि ने लिखा है कि अगर 10 मिनट कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के पास बैठे और चर्चा करे तो उसको लगेगा कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, कैसे ये जिंदगी निकलेगी। 10 मिनट कोई शराबी है, कोई पीने वाला है, कोई व्यक्ति उसके पास बैठेगा तो वो महसूस करेगा कि ये जिंदगी कितनी आसान है। 10 मिनट कोई अच्छी संगत में बैठेगा, सत्संग में बैठेगा तो उसे अनुभव होगा कि जिंदगी में भगवत नाम से कितना आनंद प्राप्त होता है। भगवत संकीर्तन में कितना आनंद है, मन को कितनी शांति प्राप्त होती है। 10 मिनट कोई राजनेता के पास बैठ जाए तो वो महसूस करता है कि सारी पढ़ाई लिखाई यूं ही व्यर्थ है। सत्ता का जो आनंद है, सत्ता का जो मजा है, वो सबसे बड़ा मजा है। कोई बीमा एजेंट के पास 10 मिनट बैठ जाए तो उस 10 मिनट की वार्ता से, 10 मिनट के संग से वो सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि जीने से अच्छा तो मरना है। मरने में इतने लाभ हैं जितने जीने में नहीं है। ये संग का असर है। कोई किसी व्यापारी के पास बैठ जाए तो उस व्यक्ति को महसूस होगा कि मेरा व्यापार तो कुछ भी नहीं है, जीवन केवल व्यापार है। उसी प्रकार से केवल जब 10 मिनट के संग से हमारी मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाती है तो भला अगर हम बैठ करके 7 दिन तक भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, भगवत गुणानुवाद सुनेंगे तो हमारा मन पवित्र क्यों नहीं होगा। मन भी पवित्र होगा, लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। ये भागवत कथा का पावन महात्म्य है। तो आइए मंगलाचरण में सबसे पहले क्यों भागवत को भगवान का वांगमय स्वरूप कहते हैं, क्योंकि वेद भगवान ने आदेश दिया है, द्वादशांको वै पुरुषः, जिनके 12 अंग हैं उन्हें भगवान कहा है। और भागवत के 12 स्कंद भागवत जी के 12 अंग हैं, इसलिए तो भागवत जी को भगवान के स्वरूप का प्रतिरूप माना गया है। तो आइए सबसे पहले श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण करते हुए भागवत के महात्म्य का प्रतिपादन किया है। पद्म पुराण के 6 अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य प्रदान करते हैं। अब पहले महात्म्य क्यों बताया, क्योंकि देखो सा, जब तक आपा ने यो पतो नहीं चाले कि ई वस्तु को कई महत्व है, तब तक यो कलयुगी इंसान वो कार्य नहीं करे। अब सबने पतो है कि पैसा कमावा को कई महत्व है, वे रोकड़ा तो परने डोकरा, धन को कई लाभ है, सब जाने तो हर व्यक्ति धन कमावा में लग्यो थको है। समय को कई अर्थ है, व्यक्ति समझे तो समय ने सार्थक करे। तो ऐसे ही जब तक किसी वस्तु का, किसी बात का महत्व पता नहीं चलता तब तक उसके प्रति रुचि नहीं होती। और इसलिए भागवत के प्रारंभ में भागवत का महत्व बताया गया, क्योंकि इसके महत्व को जब हम जानेंगे तभी तो हमारी भागवत के प्रति रुचि होगी। और वही रुचि भगवान नाम संकीर्तन की ओर हमें ले जाएगी। जैसे आज मातृशक्तियां हनुमान जी के मंदिर से मस्तक पर कलश धारण करके चल रही थी, और यहाँ बड़ी अद्भुत परंपरा देखी। सब मिट्टी के कलश और सब जल से भरे हुए। ये वास्तव में श्रीपुरा नाम है, वैसे ही यहाँ का काम है।
श्री को लेकर के ये मातृशक्तियां साथ चल रही थी। जल से भरे हुए कलश, श्रीफल विराजमान और बड़े आनंद के साथ चल रहे थे। अजा थाने पतो है माथा पे कलश का लेवे थे, सब लियो नहीं आज कलश, तो थाने पतो भी है कि नहीं कई वास्ते लेवे कलश। ओ महाराज ये लोग कियो में ले ली दो ने, जटे जटे शोभा यात्रा वे जटे सब लोग लेवे तो मैं ही ले लीदा, माने कई पतो इको कई महत्व है। तो देखो थाने बताऊं कलश कई वास्ते लेवे। कलश हमारी संस्कृति का धार्मिक चिन्ह है और उसका लाभ क्या है? जो मातृशक्तियां मस्तक पर कलश धारण करती है और भगवान के साथ भगवान की शोभा यात्रा में सम्मिलित होती है, तो जिनके मस्तक पर कलश होता है भगवान उनके जीवन के क्लेश समाप्त कर देते हैं। कलश क्लेश को समाप्त करते हैं, इसलिए कलश धारण किया जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने कलश से पूछा कि वारे मिट्टी के कलश, तू तो बड़ा सौभाग्यशाली है जो इन मातृशक्तियों के माथे पे बैठा है, वरना बैठे जी का माथा पे ये बैठे, ये किने माथा पे बिठावे। उस कलश ने कहा कि मैंने ये आसानी से इस जगह को प्राप्त नहीं किया है, इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया है। मुझे रोंदा गया, फिर तपाया गया, मैंने धूप को सहा है, मैंने कष्ट सहे हैं, कुमार के हाथ की थपकियां मेरे ऊपर लगी है, तब कहीं जाकर के और मैं इन मातृशक्तियों के मस्तक पर हूं। एक कलश भी जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। जीवन में संघर्ष हर व्यक्ति के आते हैं और किसी को परिवार के रूप में, किसी को समाज के रूप में, विभिन्न विभिन्न प्रकार से, कभी व्यापार के रूप में, सब प्रकार से जीवन में संघर्ष आते हैं। लेकिन उन संघर्षों में भगवान को जो याद रखता है, भगवान का जो स्मरण करता है, वही भगवान का भक्त कहलाता है। क्योंकि संघर्ष में संसार बिखर जाता है और संघर्ष में संत, संघर्ष में भक्त निखर जाता है। यही तो अंतर है संत और संसार में। तो आज बड़ा आनंद आ रहा था शोभा यात्रा में, आप लोग भजनों का आनंद ले रहे थे, झूम रहे थे। भागवत के मंगलाचरण में सबसे पहले भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। अब भगवान का परिचय, भगवान का स्वरूप सबसे पहले क्यों बताया? देखो सा आपा कटे ब्याह करा अपने घर में, अपनी बिटिया दूसरा घर में देवा, तो सबू पहली आप कहीं देखो कि सामने जो बींद है वो दिखवा में रूपालो है कि नहीं है। देखो नहीं, नाक, नक्श, कद, काठी सब देखी जावे, लेकिन केवल रूपालो हुआ काम नहीं चाले। रूपालो तो घणो ही वे ने काम धंधो नहीं करे तो स्वरूप के साथ इनको काम धाम भी देखनो पड़े कि काम धंधो कई करे। तो पहली रूप देखो, पछे काम धंधो देखो ने पछे स्वभाव देखो। काम भी अच्छो है, रूप भी अच्छो है, लेकिन स्वभाव अच्छो नहीं वे तो जिंदगी भर दुख देखनो पड़े। तो जब एक संसार से सामान्य संबंध बनाने में भी हम इतने प्रकार का विचार करते हैं, तो यहाँ भागवतकार भी वर्णन करते हैं कि जिन परमात्मा से हम संबंध बना रहे हैं, जिनकी कथा हम 7 दिन तक सुनने वाले हैं, सबसे पहले उनके स्वरूप